14 के बाद अमिताभ बच्चन जी ने पेप्सी से करार तोड़ लिया, अब एंडोर्समेंट साइन नहीं किया। उसके बाद इन्होंने किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक को प्रमोट नहीं किया। यही वाकया हुआ हमारे विराट कोहली जी के साथ, जिन्होंने एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, आप देख सकते हैं 2017 के बाद इन्होंने किसी भी प्रकार का एंडोर्समेंट नहीं किया है किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक के साथ में। और यही हुआ तब जब इंटरनेशनल सेलिब्रिटी जो रोनाल्डो हैं उन्होंने भी यही काम किया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो फुटबॉलर हैं, उन्होंने एक बहुत पॉपुलर चर्चित क्लिप के द्वारा, उसमें ऐसा हुआ था कि जब वो बैठे थे तो उन्होंने कोका कोला की बोतल साइड में रख दी, जिससे एक दिन में कोका कोला को 4 बिलियन यानी 400 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। ये बड़ी चौंकाने वाली बातें हैं। लेकिन इसके विपरीत एक और सच ये है कि हमारी जितनी जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, दिन रात आप देख सकते हैं हमें टीवी पे जो एड्स हैं वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि यदि एनर्जी चाहते हैं, यदि मर्दानगी है, यदि जोश चाहते हैं तो आप हमारा ड्रिंक पीजिए। अब ऐसे में हमारे लिए एक सामने बड़ी कंफ्यूजिंग स्टेट हो जाती है। कुछ लोग अपने मोरल्स के लिए, कुछ अपने प्रिंसिपल्स के लिए इतने लाखों डॉलर इतनी सारी चीज़ों को मना कर देते हैं कि हमें किसी भी प्रकार का ऑफर नहीं चाहिए। दूसरी तरफ हमारी जो सेलिब्रिटी जिन्हें हम मानते हैं, कुछ लोग तो पूछते हैं, वो आराम से कह रहे हैं कि आप पीजिए, यदि कुछ बनना है, कुछ दिखाना है, कर दिखाना है तो आप इन्हें पीजिए। हमारे सामने प्रश्न ये है कि वास्तविकता क्या है? क्या कोल्ड ड्रिंक इतनी खतरनाक है कि लोग एंडोर्स करने से पीछे हट रहे हैं? क्या कोल्ड ड्रिंक इतना नुकसानदेह हमारे लिए? आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं उन सभी फैक्ट्स को, जिसके थ्रू आपको पता लग जाएगा दोस्तों कि वास्तव में कोल्ड ड्रिंक हमारे लिए कितनी खतरनाक है और आपको क्यों नहीं पीनी चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और यहां से समझते हैं कि इसमें आखिर है क्या जो हमें बार बार परेशान कर रहा है। यदि हम किसी भी कोल्ड ड्रिंक को एनालाइज करें, जनरली यहां पे मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं ले रहा हूं, और यहां पे जो इनका कंपोजिशन है उसको देखने की कोशिश करते हैं। इसमें सबसे पहला वर्ड है कार्बोनेटेड वाटर। ये क्या है हम इसको भी समझने वाले हैं। इसमें फ्रक्टोज है, इसमें बहुत सारे केमिकल्स यानी कलर्स मिलाए हुए हैं और प्रिजर्वेटिव्स हैं ताकि ये लंबे समय तक खराब ना हो। और बेसिकली देखा जाए तो ये और कुछ है नहीं, कार्बोनेटेड वाटर है। अब कार्बोनेटेड वाटर को समझते हैं। देखिए ऐसी कोई विधि नहीं है, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसमें हम कभी गैस को पानी में मिला दें। अभी तक कोई ऐसा मेथड बना नहीं है, लेकिन बहुत सारी रिसर्चेज हुई और ये जितने भी कोल्ड ड्रिंक वाले हैं इन लोगों ने नया दिमाग लगाया। एक सिंपल सा पानी बनाया, इसको फ्लेवर्ड पानी बनाया और उसके अंदर हमने प्रेशर से CO2 भर दी। इसीलिए जब भी आप ढक्कन खोलते हैं तो आपको जो झाग निकलते हुए दिखते हैं वो और कुछ नहीं, सिर्फ CO2 बाहर निकल रही है। इसीलिए बहुत से लोगों को लगता है कि जब पेट भरा हुआ है, खूब सारा खाना खा लिया है, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा उसको पचाने के लिए हम लोग थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं और वो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद उनकी जो डकार आती है, उनको लगता है कि हमारी गैस रिलीज हो गई, अब अच्छा फील कर रहे हैं। इवन बहुत सारे लोग तो खाने के साथ साथ एक खाना खाते, एक बाइट खाते हैं और साथ साथ में एक सिप पूरा कोल्ड ड्रिंक का लेते हैं। ये जो प्रैक्टिस है ये ऐसा फील कराती है कि हमारा खाना साथ का साथ पच रहा है, लेकिन वास्तविकता ये है दोस्तों कि जब भी हम खाना खाते हैं और जो गैस जो हमें फील महसूस होती है कोल्ड ड्रिंक लेने के बाद में, वो कुछ और नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड है जो हमने इसी के साथ ली है। आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस तरीके से इसमें घुली हुई होती है और उसके बबल्स हैं ऊपर आके ये फूटना शुरू करते हैं और ये यहां पर आके सरफेस पे इस तरीके से इकट्ठना शुरू हो जाते हैं। हमें लगता है कि ये बड़ी फ्रेश है और ये जो जन्नाटा आता है लास्ट के अंदर, आपको बिल्कुल महसूस करते हैं फ्रेशनेस, वो सारा इसी की वजह से आती है। दूसरी चीज आती है, आप देखिए इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है शुगर। अब आप बोलेंगे शुगर में क्या है? शुगर तो हम बहुत सारी चीजों में खाते हैं, पर शुगर कितनी? एक बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन आपके पास यहाँ देखने को मिलता है जिसमें आप देख सकते हैं कि यदि आप सिर्फ पानी पीते हैं तो आपकी बॉडी में जाती है 0% शुगर। अगर आप जैसे जैसे आप अपना कोल्ड ड्रिंक चेंज करते रहते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड बुल है, यहाँ पे नेस्टा है, और यहाँ पे जब आप कोका कोला जब पीते हैं तो यहाँ तक आते आते करीब करीब 10 चम्मच शक्कर आपके शरीर में चली जाती है। अब आप बोल रहे हैं 10 चम्मच शक्कर हम तो ओकेजनली कभी कभार पीते हैं या हम 2-4-5 दिनों में पीते हैं, लेकिन होता क्या है? देखिए जब आप चीनी पीते हैं, जो घर के हमारी चीनी है उसको हम लोग कहते हैं फ्रक्टोज। जो चीनी है, जो शुगर है, उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे सुक्रोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। उनमें से एक टाइप है हमारे पास फ्रक्टोज। अब जब हम एक कैन पूरी पी जाते हैं तो इतनी बड़ी क्वांटिटी के अंदर आपकी जो फ्रक्टोज है बॉडी में चली गई। ये भाई साहब ये पी रहे हैं और इनके साथ एक साथ जा रही है करीब 10 चम्मच शक्कर बॉडी के अंदर। अब ये 10 चम्मच शक्कर बॉडी में जब जाती है तो यहाँ पे प्रेशर पड़ता है लीवर पर और एक्सक्रीट करने के लिए बॉडी से जो वेस्ट निकालता है वो हमारी किडनीज निकालती है। जब हमारी किडनीज इतनी सारी शुगर को मैनेज नहीं कर पाती है तो
वो यूरिक एसिड को बढ़ा देती है, और जब आप टेस्ट करेंगे तो आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आता है। धीरे धीरे रेगुलर कंजप्शन से यूरिक एसिड बढ़ता रहता है और धीरे धीरे आपको गॉट यानी कि आपको जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। दूसरी बड़ी समस्या, फ्रक्टोज जब आप लेते हैं यानी शुगर आप बार बार जब लेते हैं तो हमारे इस शरीर में इस शुगर को पचाने का काम करता है लीवर। अब लीवर इतनी सारी शुगर को मैनेज नहीं कर पाता, लगातार शुगर आए जा रही है, रोज आप पी रहे हैं, सुबह पी रहे हैं, शाम को पी रहे हैं, हर 2-3 दिन में एक बार पी रहे हैं, तो लीवर नॉर्मली जो शुगर होती है उसको वो एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन जो एक्सेस शुगर होती है अब लीवर भी नहीं संभाल पाता है, वो बोलता है भैया मेरे बस की बात नहीं है, धीरे धीरे वो उसको फैट में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है और आदमी मोटा होना शुरू हो जाता है, ओबेसिटी बढ़नी शुरू हो जाती है, और जो लीवर है वो आगे जाके फैटी लीवर बन जाता है, और फैटी लीवर आपके डाइजेशन को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। बहुत गंभीर समस्या है और लगातार ही कोई करता रहता है, जिसको एहसास भी नहीं कि वो किस जगह पे जाया जा रहा है। अब लगातार हमने पीते रहे तो सबसे बड़ी समस्या मैंने बताई थी, दैट इज ओबेसिटी। हमारा मोटापा बढ़ना शुरू हो जाएगा, और मोटापा लगभग हर बीमारी की जड़ है। यहां देख सकते हैं अगर मोटापा है तो हार्ट अटैक आ सकता है, हमारी जितनी वेन्स है वो ब्लॉक होना शुरू हो जाएगी, और अगर यदि वेन्स ब्लॉक होना शुरू हो गई है तो बीपी होगा आपका हाई। नेक्स्ट, कोल्ड ड्रिंक में टेस्ट बढ़ाने के लिए और उसकी ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए एक चीज मिलाई जाती है। आप देख सकते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स जिसमें लिखा होता है फॉस्फोरिक एसिड। ये फॉस्फोरिक एसिड उसके फ्लेवर को भी बढ़ाता है और उसके ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाता है ताकि कोल्ड ड्रिंक खराब ना हो। लेकिन ये जो शुगर के साथ जब मैच होता है फॉस्फोरिक एसिड एक कैन में जब जाता है तो ये हमारे बोन्स को डीमिनरलाइज करता है। धीरे धीरे जो बोन की डेंसिटी है वो कमजोर होनी शुरू हो जाती है, जो उसके मिनरल्स है वो निकलने शुरू हो जाते हैं, और धीरे धीरे आपकी बोन्स वीक होनी शुरू हो जाएगी, कमर में दर्द शुरू हो जाएगा, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाएगा, और पूरी बॉडी पेन करना शुरू कर देगी। यह बिल्कुल स्टडीज के द्वारा फैक्ट साबित किया जा चुका है, और यह बहुत नेचुरल बात है। अब आगे बढ़ते हैं कि इसमें होता है कार्बोनिक एसिड। इंग्रेडिएंट्स की बात करो जो एक्चुअल में दिखाए गए हैं, जो हमने उस कैन पे पढ़े थे, आपको याद होगा कार्बोनिक एसिड जब हम लेते हैं तो धीरे धीरे सीधा अफेक्ट करता है ये हमारे दांतों पे जो एनेमल की जो लेयर है उसको निकालना शुरू करता है, दांत इरोज होकर टूटना शुरू हो जाते हैं, और हद तो तब हो जाती है जब ये कार्बोनिक एसिड मिलता है शुगर के साथ। जब ये शुगर के साथ मिलता है तो हमारे दांतों की हालत कुछ इस तरीके से कर देता है। जैसे ही हम लेते हैं दांतों की हालत आप देख सकते हैं 0 आवर्स, यानी कि जब फ्रेश लेते हैं तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ये शुगर के साथ ये मिल जाता है कार्बोनिक एसिड तो जो हमारे बैक्टीरिया है मुंह के अंदर वो उनका जो लेवल है वो ग्रोथ बढ़ जाती है, क्योंकि ये वो माध्यम प्रदान करता है जहां बैक्टीरिया इजीली ग्रो कर सकते हैं। और जब इतने सारे बैक्टीरिया एक साथ ग्रो करेंगे तो हमारे दांत प्रोग्रेसिवली धीरे धीरे 5 दिनों के अंदर सड़ने जैसी स्थिति में आ जाएंगे। तो ये आप समझ सकते हैं कि बहुत जबरदस्त स्थिति हो सकती है यहाँ पे। तो क्या किया जाए? अब प्रश्न यह हो रहा है कि भाई मान लिया कि कोल्ड ड्रिंक हमारे लिए खतरनाक है, पर किया क्या जाए? किया ये जाए कि आप इसके अल्टरनेटिव जो ड्रिंक्स हैं वो आपको अपनाने पड़ेंगे। चाहे वो सबसे बढ़िया जो ड्रिंक है मेरा मानना यह है कि वो है पानी है। पानी संतुलित मात्रा में यदि बराबर पिया जाए तो आपको और किसी ड्रिंक की जरूरत नहीं है। फिर भी आपको यदि कुछ और पीना है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप फ्रेश जूसेस लीजिए, बिल्कुल जो तैयार अभी किए गए हैं, प्रेजर्वेटिव से जो रहित हैं, और मार्केट में आने वाले तथा कथित सो कॉल्ड आपके जो जूस हैं उनमें भी प्रेजर्वेटिव मिलाए जाते हैं जो वास्तव में जूस के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन वो जूस है नहीं। तो मैं आप सभी को रेकमेंड करूंगा कि आप प्लीज जो फ्रेश जूसेस हैं इनमें से कोई भी जूस आप लें, नींबू पानी ले सकते हैं या आप प्लेन पानी पीजिए, लेकिन कम से कम कोल्ड ड्रिंक ना पिएं। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसी तरीके से हमसे जुड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।